श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्लोकानुवादः तृतीया कक्षा। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पदच्छेदः। येषां यत् सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन न अव्ययपद है। विद्या विद्या आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तपः तपस अस्कारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। श्लोक में तपो ओकारांत सुनाई दे रहा है, वह उत्व संधि के कारण है। उत्व संधि का विच्छेद होने पर पद बन जाएगा तपः। अगला पद है न अव्यय पद है। दानम दान अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ज्ञानम ज्ञान अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन न अव्यय पद है। शीलम शील अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन न अव्यय पद है। गुणः गुण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। श्लोक के अंदर गुणों ओकारांत सुनाई दे रहा है, यहाँ पर भी उत्व संधि है। संधि विच्छेद करने पर पद बनेगा गुणः। उत्वादि संधियों के लिए आप कक्षा 102 देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से इन संधियों के बारे में बताया गया है। आई बटन में उस कक्षा की लिंक दे रखी है। आगे चलेंगे। न अव्यय पद है। धर्मः धर्म अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ते तत् सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मर्त्यलोके मर्त्यलोक अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। भुवि भू ओकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। भारभूताः भारभूत अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक में भारभूता के बाद विसर्ग सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लोप संधि हुई है। संधि विच्छेद करने पर पद बनेगा भारभूताः। आगे पद है मनुष्य रूपेण मनुष्य रूप अकारांत नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। मृगाः मृग अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्लोक के अंदर मृगाश तालव्य शकार सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर पहले सत्व संधि हुई है, उसके बाद चुत्व संधि हुई है। इसके लिए भी आप कक्षा 102 को देख सकते हैं। संधि विच्छेद करने पर पद बनेगा मृगाः। आगे पद है चरंती। क्रियापद है चर धातु चलनार्थ वाली लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अस्ति यहाँ पर अध्याहृत क्रिया है, अस धातु होनार्थ वाली लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब अन्वय करेंगे। श्लोक में आप देख सकते हैं सबसे पहला शब्द है येषाम और द्वितीय पंक्ति का प्रथम शब्द है ते। येषाम यत् सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है और ते तत्सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। यहाँ पर यत् से जिसको बताया जा रहा है तत् से भी उसको ही बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर दो वाक्य हैं, पर क्रिया यहाँ पर एक ही प्रयोग की गई है चरंती, और इसका संबंध तत्सर्वनाम वाले वाक्य के साथ है। यत् सर्वनाम वाला जो वाक्य है उसमें कोई भी क्रिया प्रयोग नहीं की गई है, अतः हमें क्रिया का अध्याहार करना होगा, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य होता नहीं है। तो यहाँ पर हमने अस धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया अस्ति का अध्याहार क्रिया है। अब अस्ति क्रिया क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन की है, अतः उसका जो कर्ता होगा वो अन्य विभाग प्रथमा विभक्ति एक वचन का होना चाहिए। तो पदच्छेद में आप देख सकते हैं कि अन्य विभाग प्रथमा विभक्ति एक वचन के बहुत सारे कर्ता हैं। विद्या तपः दानम ज्ञानम शीलम गुणः धर्मः, ये सब के सब अन्य विभाग के हैं और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है।
अर्थात ये सब अस्ति क्रिया के कर्ता बन जाएंगे। एक एक कर्ता के साथ एक एक अस्ति क्रिया का प्रयोग करेंगे। और ये शाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है वो समीप शब्द के योग के कारण है, अतः हम समीप शब्द का भी अध्याहार करेंगे। तो इस तरह से वाक्य बन जाएंगे, ये शाम समीपे विद्या न अस्ति, तपः नास्ति, दानं नास्ति, ज्ञानं नास्ति, शीलं नास्ति, गुणः नास्ति, धर्मः नास्ति। इन सभी वाक्यों के साथ ये शाम समीपे का संबंध है, अर्थात हमें इस तरह से पढ़ना है कि ये शाम समीपे तपः नास्ति, ये शाम समीपे दानं नास्ति, ये शाम समीपे ज्ञानं नास्ति, ये शाम समीपे शीलं नास्ति, ये शाम समीपे गुणः नास्ति, ये शाम समीपे धर्मः नास्ति। अगला पद है ते, तत्सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। कक्षा 24 में हम यत् तत्सर्वनाम का संयोजक सर्वनाम के रूप में किस तरह से प्रयोग करना है यह देख चुके हैं। वहाँ हमने देखा था कि जो लिंग और वचन यत् में होते हैं वही लिंग और वचन तत्सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये शाम में यत् सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो ते यहाँ पर भी तत्सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयोग किया गया है। किंतु ते में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह कर्ता वाची पद है और कर्ता में प्रथमा होने के कारण यह जिस वाक्य का कर्ता है वह वाक्य कर्तृवाच्य में है, यह निश्चित होता है। ते पद की संबंधित क्रिया है भारभूताः। भारभूता इस समस्त पद में दो शब्द हैं, भार और भूत। भूत यह त प्रत्ययान्त क्रिया है, भू धातु से कर्तृवाच्य में त प्रत्यय ला करके निष्पन्न शब्द है। कक्षा 88 में हम देख चुके हैं कि अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है। तो भू यह अकर्मक धातु है, उससे त प्रत्यय यहाँ पर कर्तृवाच्य में हुआ है और कर्तृवाच्य में त प्रत्ययान्त क्रियाओं के लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ते यह कर्ता पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है और क्रिया भारभूताः यह भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। भूवि यह अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति में है और मर्त्यलोक यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। तो दोनों में समान विभक्ति होने से दोनों में विशेष्य विशेषण संबंध है। भूवि विशेष्य है और मर्त्यलोके यह विशेषण है। क्योंकि यह वाक्य कर्तृवाच्य पूर्ण वर्तमान काल का है, अतः भारभूताः यह त प्रत्ययान्त क्रिया के साथ हमें अस धातु का भी अध्याहार करना होगा। कर्ता ते अन्य विभाग बहुवचन का है, अतः अस धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया संति का अध्याहार करेंगे। अकर्मक धातु त प्रत्ययान्त क्रियाओं का पूर्ण वर्तमान काल में किस तरह से प्रयोग करना है उसको हम विस्तार से कक्षा 51 में देख चुके हैं। आई बटन में कक्षा 51 की लिंक दे रखी है, आप विस्तार से देखना चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार यह वाक्य बनेगा, ते मर्त्यलोके भुविभार भूताः सन्ति। आगे वाक्य है, क्रिया है चरन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, अतः कर्ता अन्य विभाग बहुवचन का होना चाहिए। तो समीप में पड़ा हुआ कर्ता है मृगाः, जो कि अन्य विभाग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। मनुष्य रूपेण क्रिया विशेषण है, अतः तृतीय विभक्ति एक वचन में है। यहाँ पर प्रसंग के अनुसार मन्ये इस अव्यय का अध्याहार करेंगे तो वाक्य इस तरह से बनेगा, मन्ये मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति इति। अब श्लोक का अर्थ करते हैं। प्रथम वाक्य है, येषां समीपे विद्या न अस्ति, अर्थ होगा जिसके पास विद्या नहीं है। तपः नास्ति, तप नहीं है। दानं नास्ति, दान नहीं है। ज्ञानं नास्ति, समझ नहीं है। शीलं नास्ति, आचरण नहीं है। गुणः नास्ति, उत्तम गुण नहीं है। धर्मः नास्ति, धर्म नहीं है। ते मर्त्यलोके भुविभार भूताः सन्ति। भुवि अर्थात पृथ्वी पर, भू शब्द का अर्थ है पृथ्वी और पृथ्वी को मर्त्यलोक भी कहते हैं, अतः मर्त्यलोक पृथ्वी का विशेषण है। तो ते अर्थात वो जिनके पास विद्या नहीं है, ऐसे मनुष्य, वे सब मनुष्य इस पृथ्वी पर भारभूताः सन्ति अर्थात भारभूत हैं, अर्थात भार के समान हैं। हिंदी में अर्थ करते समय हमने है क्रिया का प्रयोग किया है। इस है के प्रयोग के बिना यह वाक्य अधूरा है। तो अर्थ करते समय जो है क्रिया आ रही है, इसी से यह सिद्ध हो रहा है कि संस्कृत का जो वाक्य है वो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, अतः हमने संति क्रिया का अध्याहार किया है। अब अंतिम वाक्य है, मन्ये मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति इति। मन्ये यह अव्यय है मानो की, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में मन्य अव्यय का प्रयोग होता है।
मनुष्य रूपेण अर्थात मनुष्य के रूप में मृगाः, मृग कहते हैं जंगली प्राणी को, चरंती अर्थात विचरण करते हैं। तो अनुवाद होगा मानो मनुष्य के रूप में साक्षात जंगली पशु विचरण कर रहे हैं। और मन्य अव्यय के साथ प्राय करके वाक्य की समाप्ति पर इति इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण श्लोक का भावार्थ हो जाएगा कि जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, समझ, आचरण, उत्तम गुण, धर्म नहीं है, वे मनुष्य ही नहीं है, केवल पृथ्वी के भार को बढ़ाने वाले हैं। जिस प्रकार पशुओं के पास विद्यादि नहीं होते हैं, वैसे जिस मनुष्य के पास विद्यादि नहीं है वह यद्यपि मनुष्य रूपी शरीर में तो है, पर उसमें और पशुओं में कोई भेद नहीं है। अर्थात हमारी मनुष्यता का आधार विद्यादि है, जिसको हमें अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के श्लोक का अर्थ किस तरह से करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।